हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी जी। किसके बारे में जी? एपी के बारे में। समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना मित्र? 5.1। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कहां से? 4 का 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल मित्र टोटल क्वेश्चन 15 गो है। कितना है? 15 क्वेश्चन है, जिसमें आज से स्टार्ट करेंगे चौथा और पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो कलम कॉपी निकाल कर रेडी हो जाइए, साथ में नोट भी करते चलना है। अगर नोट करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक नोट्स कॉपी आपको तैयार करना है और नोट्स कॉपी तैयार कीजिएगा और उससे फिर क्या करना है? रिवीजन करना है, पढ़ना है, फिर आपको मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर। 4 का 4 तो वही है। सबसे पहले देखना है कि एपी है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में रहेगा तो इसका 4 पद हमें क्या कर 3 पद हमें निकालना है। कितना पद? 3 पद निकालना है। तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, आगे माइनस पीछे, अगला माइनस पिछला। तो डी निकाल दीजिए पहले आप। तो कहीं भी लीजिएगा तो अगला माइनस पिछला लेना पड़ेगा। तो यहां के लिए हम देख लेते हैं। तो अगला क्या है? -6 और माइनस होता है, और पिछला क्या है मित्र? -10 है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगला जो है वो -6 है और पिछला जो है -10 है। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए -6 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये क्लियर है। अब एक डी और निकाल लेते हैं। चलिए यहां से निकाल लेते हैं। कहां से? यहां से। तो अगला माइनस पिछला, तो आगे है 2 और पीछे है -2। तो 2 अगला और माइनस पिछला, पीछे क्या है? -2 है। तो यहां हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस मित्र, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +2 और 2 2 4। तो यहां भी देखिए डी 4 आया और यहां भी आया, तो दोनों समान है और समान होता है तो एपी में होता है, आप जानते हैं। तो अतः ये क्या चीज में है मित्र? एपी में है। तो ये हो गया अतः एपी में है। और जब एपी में होगा तो अगला कितना पद निकालेंगे? 3 पद निकालेंगे हम लोग। अगला 3 पद हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको। a + d, a + 2d और a + 3d। क्लियर है? a + d, a + 2d और a + 3d। हम आपको ये भी बताए थे कि a जो रहेगा लास्ट वाला लेंगे। तो a देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा? 2, और d तो आप देख रहे हैं कितना निकाले हैं। d कितना निकाले हैं? 4 निकाले हैं। तो ये हो गया d जो है मित्र वो 4 हो गया। क्लियर है? तो अच्छा से समझते चलिए जरा। यहां देखिए, अब तो a के जगह पे 2 रखेंगे और d के जगह पे 4 रखेंगे। क्लियर है? a के जगह पे 2 और d के जगह पे 4, a के जगह पे 2 और d के जगह पे क्या रखेंगे मित्र? 4 रखेंगे। तो a के जगह पे 2 प्लस 3 का 3 और d के जगह पे 4 रख दिए। देखिए 4 और 2 कितना होगा? 6। यहां देखिए 4 दूना 8 और 8 और 2 10 होगा। अब देखिए 4 तिया 12 और 12 और 2 14। तो आप देखिए 4 4 का गैपिंग है, तो 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 14 आएगा। अगर 14 के बाद भी पूछता तो 14 के बाद कितना आता? 18, 18 के बाद कितना आता? 22, 4 4 आगे बढ़ते जाता। तो चौथा के बाद हम लोग करेंगे 5वां नंबर। कौन नंबर मित्र? 5वां नंबर। तो देखिए 5वां नंबर पहले क्वेश्चन बहुत लाजवाब है।
ये क्वेश्चन देखकर विद्यार्थी लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना उड़ना आपको नहीं है, क्योंकि हम आपको अच्छी तरीका से, बिल्कुल कंप्लीट तरीका से आपको हम समझा देंगे। ये क्लियर है? यही क्वेश्चन है। देखिए 5वां नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो चलिए डी निकालते हैं। डी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अगला माइनस पिछला, पहले हम यहाँ के लिए निकाल लेते हैं डी, अगला माइनस पिछला। पहले तो देखेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो अगला क्या है, 3 + √2 और माइनस पिछला, तो ये है मित्र अगला, तो इसका पिछला क्या है, 3 है। क्लियर है? अब देखिए -3 और 3 कट जाएगा, तो ये बचा आपका √2। क्लियर है? देखिए ध्यान से, फिर से डी निकाल लेते हैं कहीं और का। अब हम यहां से निकालते हैं। तो अगला मेरा ये है मित्र, अगला तो 3 + 3√2 और माइनस पिछला, तो देखिए इसका पिछला ये वाला टर्म है। अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये -3 और ये 3 जब माइनस गुना होगा, देखिए 3 + 3√2 हो गया। माइनस अंदर में गुना करेंगे तो -3 होगा और -2√2 होगा, तो ये -2√2, ये और ये कट जाएगा। देखिए 3√2 और ये है 2√2 घट जाएगा। 3√2 में 2 गो घट जाएगा तो 1√2 बचेगा, मतलब सिर्फ बचेगा √2। तो यहाँ देखिए डी कितना आया, √2, और यहाँ भी डी कितना आया है, √2। अतः एपी में है, अतः एपी में है। और जब एपी में है मित्र, तो अगला 3 पद क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा टकटकी लगाकर, अगला 3 पद निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ए बताइए क्या है, तो ए तो लास्ट वाला लेते हैं, ये देखिए ए हो जाएगा 3 + 3√2 और डी कितना है मित्र, तो डी तो देखिए निकाले हैं √2 और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं बार बार, a + d, a + 2d और a + 3d। अब वैल्यू रख दें सबका, तो रख दीजिए। a का वैल्यू रखिए मित्र 3 + 3√2, 3 + 3√2, ये a का वैल्यू देखिए हो गया है, प्लस d, तो d का वैल्यू देखिए क्या है, √2 है, तो यहां रख दिए √2। ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा के लिए a रखेंगे पहले, तो a देखिए 3 + 3√2 और प्लस मित्र 2 और इंटू डी कितना है, तो √2 है, और ये कॉमा दे दी। समझ में आया? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। a + 3d, a + 3d, इस कदर देखिए, इस कदर समझिए, इस कदर ध्यान दीजिए कि आप बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ जाइए और दिमाग में आपको हमेशा के लिए घुस जाए। इसलिए एकाग्रचित होकर आप क्या कीजिए, समझिए। देखिए इसमें रखेंगे a के जगह पे 3 + 3√2, ये देखिए 3 + 3√2 और देखिए बीच में प्लस, तो ये दे दिए प्लस। अब 3 तो यहां चलिए 3 और d के जगह पे क्या हो जाएगा, √2 हो गया। क्लियर है? अब आगे से हल करना है। 3 देखिए 3√2 है और यहां कुछ नहीं तो मित्र 1√2 है, तो 3√2 और 1√2, तो 3 और 1 हो जाएगा 4√2। अच्छा से समझिए मित्र, अच्छा से समझिए। जैसे 2 और +2 कितना होता है, 4, या 2 और 1 कितना होता है, 3, और 2x + 1x
तो 2 और 1 कितना होता है 3x। अगर 2 आम और प्लस 1 आम तो ये टोटल कितना होता है 3 आम। मतलब यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ आम तो यहाँ भी आम। अगर रहेगा 2√2 और 1√2 तो 2 और 1 3, और साथ में ये वाला नहीं आएगा। जैसे x आम और आया उसी तरह से रूट भी आएगा। तो आगे जरा देखिए, ये तो लॉजिक था, हालांकि ये सब आप अच्छी तरीका से जानते हैं। तो देखिए अब यहाँ देखिए 3 का 3 प्लस 3√2 है और 2√2 है, तो 3 2 5√2 होगा। 3 और 2 5 और साथ में √2 है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें 3 का 3 प्लस 3 और 3 6√2, 6√2, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर कर चुके हैं, अब हम लोग करेंगे 6ठा नंबर। कौन सा मित्र? 6ठा। तो समझिए ये और मजेदार है। 0.22 और 0.2222 और ये है आपका डॉट 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 है। और इसमें हमें देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद टर्म हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, अगला माइनस पिछला। तो यहां के लिए देखिए आप निकाल भी सकते हैं, अगला माइनस पिछला। पॉइंट देखकर डरने वाली बात नहीं है। तो अगला तो 0.22 अगला और माइनस पिछला, ये हो जाएगा 0.2। ये घट जाएगा तो देखिए 0.22 और 0.2, यहां कुछ नहीं तो 0 हम दे सकते। तो ये हो गया 2, ये 2 में से 2 गया 0 और ये हो गया 0। मतलब ये अगर घट जाएगा मित्र तो ये आ जाएगा 0.2। चलिए एक आया है, एक जगह कहीं का और निकाल लेते हैं हम। चलिए ये दोनों को ही ले लेते हैं, अगला माइनस पिछला। हम क्या ले रहे हैं? अगला माइनस पिछला। तो आगे देखिए क्या है ये दोनों के लिए। अगला ये है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला 0.222 और माइनस 0.22। अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। 0.22 3 बार 2 है और इसमें 2 बार 2 है। यहां 0 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा और ये 0। तो ये सब्ट्रैक्ट होके आया 0 0 और 2। आप ध्यान से देखिए क्या ये और ये सेम है? तो ये सेम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 है और इसमें पॉइंट के बाद 2 0 है। देखिए 0.021 है, ये वाला लिखे हैं, और एक 0.00 क्या है 2 है। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2, 1 पर 2 0, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0, आपको पता ही है। इसे जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0 पड़ेगा, 1 2 3। तो देखिए तो दोनों सेम है क्या? ये 2/100 है और ये 2/1000 है, 1000। तो ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब जो दोनों डी है मित्र वो बराबर नहीं आया है, और जब बराबर नहीं आया है तो एपी में नहीं है। अतः एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं होगा तो इसका अगला 3 पद भी हम ज्ञात नहीं करेंगे। जो एपी में होगा उसका ही अगला 3 पद हम क्या करेंगे निकालेंगे। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, साथ में नोट ही करते चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले अच्छी तरीका से आप नोट कीजिए। अब हम लोग मित्र ये क्वेश्चन करेंगे 4 का 7वां नंबर। कौन सा जी? 4 का 7वां नंबर। तो जरा ध्यान दीजिए, पैटर्न बिल्कुल वही है। पैटर्न बिल्कुल क्या है? वही है। क्या करना है तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है ये एपी में है कि नहीं है। किसमें जी? एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो अगला 3 टर्म्स निकालना है, 3 पद निकालना है। कितना पद निकालना है? तो 3 पद निकालना है।
सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो कितना पद निकालेंगे, 3 पद निकालेंगे। तो सबसे पहले एपी होने के लिए हम तो हमेशा बता रहे हैं कि इसका सर्वांतर समान होना चाहिए। जो कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं वो सभी जगह का लगातार 2 पदों का जो अंतर है सर्वांतर वो समान होना चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी अगला पद माइनस पिछला पद, तो कहीं भी 2 पदों का अंतर आप ले सकते हैं। तो हम शुरू में इसका ले लेते हैं मित्र। तो इसके लिए अगला और माइनस पिछला, सुनिए जरा ध्यान से, अगला तो -4, अगला माइनस तो माइनस दे दिए, और पिछला इसका पीछे क्या है तो 0। तो अगला पद माइनस क्या है मित्र, पिछला पद। तो आप बताइए -4 में 0 अगर घटा देंगे तो ये तो -4 ही बचेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक और कहीं का आप निकाल लेते हैं, तो यहां का हम निकालते हैं, यहां के भी निकाल सकते हैं, जैसे ये दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। आपका मन है यहां का निकालिए, कहीं भी 2 गो या 3 गो आप निकाल कर चेक कर लीजिए। तो देखिए हम यहां के लिए डी निकाल रहे हैं। तो देखिए अगला -12 है और पिछला -8 है। जरा ध्यान से समझिए, अगला माइनस पिछला, तो आगे देखिए आप क्या है, आगे क्या है -12 है। तो अगला है -12 और माइनस फॉर्मूला वाला, और पिछला अगला है -12, तो पिछला क्या है जल्दी बताइए, माइनस क्या है 8 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और -12 में माइनस माइनस प्लस 8 जाएगा, तो -12 में 8 जाएगा तो -4 नहीं बचेगा, क्योंकि 12 है जो बड़ा है और माइनस है तो इसलिए ये माइनस हो गया। तो यहां भी आ गया -4। तो देखिए तो जरा ध्यान से आप, ये भी हम डी निकाले तो -4 आया, और ये भी डी निकाले तो -4 आया। जब -4 दोनों आ गया इसका मतलब डी समान है, और डी सर्वांतर अगर समान है तो ये एपी में है। अतः दिए गए प्रश्न या दिए गए श्रेणी एपी में है, एपी में है। क्लियर है, दिए गए श्रेणी या दिए गए प्रश्न एपी में है, यह एपी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अगला अब 3 पद निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बताइए, प्रथम पद फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद क्या है इसका मित्र, 0 है, और डी प्रथम पद यही होता है ना, यही होता है। तो हम ये नहीं लेते थे, आप याद कीजिए, सबसे लास्ट वाला को ये लेते थे, क्योंकि इसका 3 पद, इसके बाद का 3 पद निकालना है। तो प्रथम पद है ये, लेकिन हम लोग मानेंगे कि इसको लास्ट वाले के, तो माइनस ये हो जाएगा 12, और डी कितना निकालें तो ये हो गया -4। अब फॉर्मूला हम क्या लगाते थे अगला 3 पद के लिए, अगला 3 पद। तो जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस डी ऐसे होता है, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो देखिए a हमें पता है इसलिए a नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कहां से करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अगर और रहता तो इसी तरह से आगे जाता। तो a प्लस डी, a प्लस 2d और ये हो जाएगा a प्लस क्या मित्र 3d, क्योंकि हमें 3 पद ही क्या करना है, निकालना है। तो अब जरा आगे देखिएगा, आगे तो सबसे पहले a का वैल्यू रख देंगे। किसका वैल्यू रखेंगे, a का। तो बताइए a कितना है, जल्दी देखिए और बताइए। -12 नजर आया, तो चलिए -12 हम रख दी। और d कितना है, तो -4 है, तो यहाँ -4 रख दी। a कितना है यहाँ देखिए, तो -12, और d कितना है तो -4 है, और इसमें भी रख देंगे। अब a है -12, ऊपर देखिए +3, और d कितना है मित्र, तो -4 है, हम ये रख दिए। अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए जरा टकटकी लगा कर देखिए, -12 और -4, जरा ध्यान से देखिए, एक बार में हम कर रहे हैं, -12 और -4, तो
तो -12 और -4 मित्र, 12 4 कितना होगा, 4 4 2 6 16, और ये माइनस का माइनस यहाँ माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -16। तो चलिए यहाँ लिख दिए -16। अब कौमा यहाँ देखिएगा, यहाँ हम सोल्व कर देते हैं। -12 और ये 4 दूनी 8, -8 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, -12 हो गया, माइनस क्या हो गया 12, यहाँ देखिए टकटकी लगा के, और 4 दूनी 8, -8, तो ये हो गया 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, लेकिन दोनों में माइनस है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे -20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जरा देखिए, चरतिया 12, देखिए -12 है ये, -12 और चरतिया 12, तो ये भी -12, तो 12 12 24 और ये हो जाएगा -24, तो ये हो गया -24। तो ये अगला 3 पद जो है आपका क्या हो चुका है, निकल चुका है। कोई दिक्कत, अच्छा से इसको लिखते चलिए, साथ में लिखते ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही 7वां था, अब हम लोग कौन सा करेंगे, 8वां नंबर। 4 का ही, 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग देखिए कितना क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन है टोटल, तो करेंगे हम लोग सबको। 8वां नंबर देखिएगा, साथ में हम बार बार बोलते हैं, नोट करते चलना है। -1/2 है, एनसीईआरटी का चल रहा है, आपको पता ही है। -1/2, -1/2, -1/2। देख कर बताइए तो क्या ये एपी में है, देख कर डायरेक्ट बताइए तो अभी निकालना नहीं है डी, डायरेक्ट देखना है और बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखने पर लग रहा है एपी में है, क्यों, क्योंकि देखिए सेम नंबर है, सब सेम संख्या है, तो सभी का गैपिंग क्या हो जाएगा 0, इसका डी कितना निकलेगा 0 निकलेगा। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद। तो देखिए कहीं भी 2 का लीजिए, तो ये है अगला और ये है पिछला। तो अगला देखिए -1/2 और माइनस फॉर्मूला का, और पिछला -1/2। इसमें समान संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला और माइनस पिछला, तो माइनस, और ये भी क्या चीज में था, माइनस में था। अब जरा देखिए एलसीएम ले लीजिए, और नहीं तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/2। देखिए -1/2 और +1/2 कट कर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह से चलिए एक डी और हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ का। तो ये है अगला माइनस पिछला, तो अगला है देखिए -1/2 माइनस, और ये पिछला है -1/2। अगला -1/2 और पिछला भी है -1/2। तो देखिए मित्र, ये -1/2 है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये कट के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखिए डी 0 आया कि नहीं आया। जब सेम संख्या रहता है, सब समान संख्या रहता है, बराबर रहता है, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डी जब समान है तो ये एपी में होगा, क्या चीज में होगा, एपी में होगा। अतः दिए गए श्रेणी या श्रेणी, दिए गए श्रेणी एपी में है, एपी में है या होगा। तो जब एपी में होगा तो अगला 3 पद, इसलिए अगला कितना पद निकालेंगे, 3 पद निकालेंगे। तो अगला 3 पद इसमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट जब समान है तो अगला 3 पद भी समान ही होगा। सब जब -1/2 -1/2 -1/2, तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, क्योंकि सब क्या होगा, समान ही होगा। क्या होगा, तो समान होगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे -1/2 -1/2 और -1/2, क्योंकि देखने पर ही लग रहा है कि अगला 3 पद क्या होगा, माइनस में ही होगा। और नहीं तो देख लीजिए आप, a+d a+2d और a+3d का फॉर्मूला पे रखकर चेक कर लीजिए। तो a देखिए, a तो हम लोग यही लेते हैं, a यही तो लेते हैं, a
तो देखिए निकाल कर भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीका से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। a प्लस डी, और ये देखिए a प्लस 2d, और ये क्या है मित्र a प्लस 3d। क्लियर है। अब a कितना है इसका, तो a तो लास्ट वाला लेते थे हम लोग, -1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका -1/2। और देखिए d कितना है, तो d तो निकाले थे तो देखिए 0 आया था, d सर्वांतर क्या आया था मित्र, 0 आया है। अब इसमें हम लोग रखेंगे a के जगह पे -1/2 और प्लस d के जगह पे 0, a के जगह पे तो हमेशा यही रखेंगे मित्र -1/2 और d के जगह पे 0, a के जगह पे -1/2 और d के जगह पे 0। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिएगा -1/2, अच्छा -1/2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 जोड़िए या घटाइए उतना ही रहेगा। यहाँ देखिए -1/2, 2 गुने 0 0 मिलेगा, -1/2 ये लिखें ये वाला, और 3 × 0 क्या मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। ये देखिए इसमें जब 0 जोड़े तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ -1/2 लिख दिए, उसके बाद 2 गुने 0 क्या मिला, 0 मिला, उसके बाद -1/2 लिखे, 3 × 0 0, 0 जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/2। इसमें भी 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी -1/2, और यही आपका क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। क्लियर है, साथ में लिखते चलना है। अब आएगा अपना कितना नंबर, 9th नंबर, तो जरा देखिएगा ध्यान से। 9th नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। 9th नंबर में है 1, 3, 9 और 27 और डॉट है। सबसे पहले देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए क्या आवश्यक है, शर्त, कंडीशन, सर्वांतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो सर्वांतर समान होना चाहिए। विद्यार्थी जी क्या बोल रहे हैं, समान होना चाहिए सर्वांतर। तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं कितना डिग्री बुखार है, मतलब एपी में है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ के लिए अगला माइनस पिछला, अगलिया माइनस पिछलिया, तो अगला क्या है आप देखिए, ये दोनों के लिए ले रहे हैं, दिमाग लगाइए। अगला क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। इसका पिछला क्या लिखेंगे, जल्दी देखिए, तो 1 लिखेंगे, तो 3 में से 1 गया तो 2। चलिए डी यहाँ के लिए अब निकाल लेते हैं जरा, ई दोनों के लिए, चाहे यहाँ के लिए भी निकाल सकते हैं, कहीं भी लगातार 2 संख्या के बीच निकालना है। तो ये देखिए अगला क्या है, तो 9 है, और इसका पिछला क्या है, तो 3 है। 9 में से 3 गया तो 6। देखिए तो डी दोनों समान है क्या, ये दोनों जो डी निकला है समान है, तो ये समान नहीं है। जब डी समान नहीं होता है तो ये पी में नहीं होता है। अतः दिए गए श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर हो गया, दिए गए श्रेणी या दिए गए प्रश्न एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं। अगर सर्वांतर समान रहता तो एपी में होता, और अगला 3 पद निकालते, तो अगला 3 पद हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन करेंगे, साथ में नोट भी करते चलना है मित्र। तो ये हम डिलीट कर रहे हैं, साथ में नोट करते चलना है, तो आपका समय क्या होगा, बचेगा। वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बारंबार देखिए, लेकिन उसको समझ लीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना फायदा आप पाएंगे, इसलिए पूर्णतः आपका मेहनत पे डिपेंड करता है आपका सफलता और आपका गणित सीखना। तो जरा ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9th, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10th, 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा बहुत ही लाजवाब खूबसूरत है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखिएगा पूछा जाता है। 3a और ये है आपका 4a और ये है आपका ... क्लियर है, इसी क्वेश्चन को हमें करना है मित्र। तो सबसे पहले हम ये देखना है हमें कि ये एपी में है कि नहीं है। क्या देखना है, एपी में है कि नहीं है। तो चेक कर लें क्या, तो कर लेते हैं।
तो पहले क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ में लिखते चलना है तो ज्यादा मजा आएगा। तो डी निकालिए। चलिए अगला पद माइनस पिछला पद, तैयार हैं? निकालिए। निकाल कर चेक कर लीजिए। डी अगलिया माइनस पिछलिया, अगला पद माइनस पिछला पद निकला विद्यार्थी जी? जल्दी निकालिए। तो इस दोनों के लिए अगला माइनस पिछला, हम बोलेंगे अब ज्यादा नहीं, अगला माइनस पिछला 2a अगला और माइनस पिछला क्या है? a है। तो देखिए 2a में एक a जाएगा, 2 आम में एक आम जाएगा तो एक आम तो बचेगा, मतलब 1a बचेगा। तो 1 लिखिए या मत लिखिए मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। 2a में एक a गया तो a बचा, 2a में एक a घट गया तो a बचेगा, 1a बचेगा। चलिए एक डी और निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ का। अगला माइनस पिछला, ये दोनों के लिए अगला और पिछला कौन है? अगला है 4a और पिछला है 3a, तो 4a माइनस 3a। अब बताइए 4a में 3a घटेगा तो a नहीं बचेगा, एक तो बचेगा ही बचेगा। ठीक से देखिए 4a में 3a गया तो a बच गया। ए बचा क्या? हाँ सर बच गया। तो देखिए डी समान है कि नहीं? बिल्कुल समान है। तो समान होगा तो एपी में होगा। ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अतः दिए गए श्रेणी, ध्यान से देखिए टकटकी लगाकर, अतः दिए गए श्रेणी एपी में है। किसमें है मित्र? एपी में है। क्लियर है? किसमें है? एपी में। आगे बढ़ें तो बढ़ते हैं। अगला 3 पद अब निकालना है, अगला 3 पद। तो चलिए निकाल लेते हैं अगला 3 पद। तो आप तो जानते ही हैं ए इसका क्या है, मतलब ए तो लास्ट वाला लेते हैं, कितना लेंगे? 4a लेंगे, 4a। डी बताइए हमें कितना निकला है इसका? ए कितना निकला है? ए निकला है। तो अगला 3 पद a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d, यही लेते हैं हम लोग। ऐसे देखिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, a 2a 3a 4a सब में एक बढ़ रहा है 4a। अगला बताइए 5a 6a 7a, तो हो गया आंसर। आंसर होगा 4 के बाद 5a 6a और 7a, और इसको निकालेंगे तो भी वही आएगा। ए देखिए क्या रखेंगे? 4a रखेंगे। चलिए ए के जगह पे 4a। डी कितना है मित्र? तो ए है। चलिए कॉमा इसके लिए हो गया। अब इसके लिए ए देखिए, ए रखेंगे सबसे पहले, तो ए के जगह पे 4a क्या रख दिए? 4a रख दिए। अब देखिए 2, तो चलिए 2, और डी कितना है मेरा? तो ए है, कॉमा ए कितना है? 4a है, प्लस 3। डी कितना है? डी देखिए डी कितना है? तो ए है। आगे बढ़ाते हैं 4a और a के 5a, तो ये हो गया 5a। देखिए 2a 4a और 2a 4a और 2a कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। 4a और 2a कितना? 6। 4 आम और 2 आम 6 आम। यहाँ देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा मित्र? 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना? 7 है। तो यही तो था यहाँ पे 4 है, उसके बाद 5 है तो 5 है, उसके बाद 6 है तो 6, और उसके बाद 7 है तो यहाँ भी देखिए 7 है। यही मेरा क्या हो गया? खूबसूरत आंसर हो गया। साथ में नोट भी करते चलना है, साथ में नोट भी करते चलना है। अब अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें टोटल 15 है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 10 हो गया, उसके बाद 11 करेंगे। ये भी देखिए बहुत बेहतरीन है, ये भी पूछता है बार बार। पॉलिटेक्निक एग्जाम ये सब में भी पूछता है। बीएचयू में अगर बैठते हैं आप, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ भी पूछता है। पारा मेडिकल में भी पूछता है ये सब। तो अभी ही सीख जाइएगा तो बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम आपका निकालने में सामर्थ हो जाएंगे आप। इसलिए ज़रा टकटकी लगा कर देखिए। सबसे पहले डी निकालना है हमें, तो ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में होगा तो अगला कितना पद निकालेंगे? 3 पद। तो सबसे पहले चलिए डी निकालते हैं इसका। डी तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो इसके लिए अगला कौन है? तो ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर। पिछला कौन दिख रहा है आपको? ए। तो चलिए अब देखिए इसमें कुछ तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ए है। ये नहीं कि घटा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ए स्क्वायर ज़्यादा हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, 2 गो है, तो एगो निकलेगा तो एगो ए बच जाएगा, और माइनस ए यहाँ से निकल गया। क्या निकला? ए। तो यहाँ ए निकल ही गया बाहर, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 तो बचा, तो वहाँ 1। क्या किए हैं?
इसमें देखिए दोनों में ए कॉमन है, कॉमन है, तो ए हम निकाल लिए। तो यहाँ 2 गो ए था, तो ए गो यहाँ देखिए बच गया, और यहाँ ए निकाले जब तो ए निकल गया, तो कुछ नहीं, क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है? चलिए हाँ, तो अब डी निकालते हैं इसका, एक और डी निकालेंगे कहीं का, तो अब यहाँ का हम निकाल लेते हैं, कहाँ का, यहाँ का। तो अगला कौन है, A4, अब पिछला कौन है, A3। तो ये है आपका A4, मतलब A के पावर 4 है, और माइनस ये क्या है, A का पावर 3। तो इसमें देखिए कॉमन जो लेंगे हम लोग मित्र, वो क्या लेंगे, A3, क्योंकि यहाँ A4 है और यहाँ A3 है, तो A3 कॉमन लेंगे। तो A3 निकालेंगे, देखिए यहाँ 4 गो था इसमें और 3 गो निकल गया, तो एगो तो बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक क्यू निकल गया, ये पूरे निकल गया एक क्यू, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ बीच में देखिए माइनस है, तो माइनस क्या हो गया, 1। देखिए तो ये और ये सेम है, तो नहीं सेम है, ये है a -1, और ये देखिए ए क्यू और a -1, ये मिल रहा है, लेकिन ये वाला टर्म जो है नहीं मिल रहा है, यहाँ a है, यहाँ ए क्यू है, इसलिए दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में हम एक क्यू कॉमन लिए हैं, एक क्यू क्या लिए हैं, कॉमन। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो एक क्यू कॉमन ले लिए। तो यहाँ 4 गो था, तो एगो बच गया, 3 गो निकाले तो एगो बचेगा। माइनस का देखिए माइनस दे दिए, उसके बाद एक क्यू जब निकल गया ये पूरे, तो कुछ नहीं, तो 1 बचा। अब देखें ये दोनों समान है, तो नहीं है, a -1 दोनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ a है, एक क्यू है, तो समान नहीं, समान नहीं है, तो AP में नहीं है। अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। श्रेणी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे करेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं, साथ में नोट भी करते चलना है। जब AP में नहीं है तो अगला 3 पद हम लोग नहीं निकालेंगे। तो आगे जरा अब देखिए मित्र, टकटकी लगा कर देखिए, और बनाने का आप भी क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो अब होगा कौन नंबर, 11 के बाद क्या आता है, 13 या 12, चलिए 12 नंबर, तो ये हो जाएगा XII। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। रूट ये सब का क्वेश्चन आप लोग देखते हैं तो आप लोग तो भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम कितना अच्छा से आपको क्लियर करके एकदम समझा देंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ज़रा देखिए देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर सुनिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी। क्या निकालेंगे, तो डी निकालेंगे। तो चलिए डी निकालिए। तो सबसे पहले इसे हम लोग एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नेत्र आने दीजिए। यहाँ के लिए तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है मित्र, फंडा वही लगाएंगे, तरीका कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे जो हम कर रहे हैं। तो अगला √8 और माइनस पिछला √2। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है? कमेंट कर दीजिए, हाँ सर क्लियर है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट हमेशा क्या कीजिए, तब हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। देख लीजिए 8 को 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये है -√2। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, क्या किए, क्या किए, 8 को 4 दूना 2 लिख दिए, 4 × 2 8 होता है, और -√2। 4 का वर्गमूल देखिए मित्र होता है 2, 4 का वर्गमूल, और ये 2 जो है रूट में ही रह जाएगा, और -√2 हो गया। आप अच्छा से देखिएगा तो ये है 2√2 और ये है √2, मतलब 2√2 और -√2, तो 2 रूट में से एक रूट जाएगा तो एक रूट बचेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो रूट वाला है ये आम है, क्या है जी, आम है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भी क्या है, आम है। तो देखिए यहाँ 2 आम है और यहाँ 1 आम है, तो 2 आम में 1 आम जाएगा, 2 आम और यहाँ 1 आम, 2 आम में 1 आम घटेगा तो 1 आम बचेगा। कितना आम बचेगा,
एक आम बचा, एक, और आम किसको माने हैं आप, √2 को, तो ये √2 मतलब 1√2 मतलब √2। कहने का तात्पर्य है मित्र कि 2√2 में अगर एक √2 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, √2। देख लीजिए पैटर्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर क्या कीजिए मित्र, देखिए। अब एक डी और हम लोग क्या करने का प्रयत्न करेंगे, निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो जरा देखिए, थोड़ा इधर से हम निकाल देते हैं, जगह है ही है तब। देखिए अब यहां के लिए हम कर देते हैं, इसके लिए अगला माइनस पिछला कर दें तो कर दीजिए, अगलिया माइनस पिछलिया, तो ये है आपका √18 अगला और इसका पिछला है -√8। ये नहीं कि 18 में 60 घटा दीजिएगा और √10 कर दीजिएगा, ये मत कर दीजिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़। 18 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए समझ जाइएगा, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देख लीजिए टकटकी लगाकर, देखिए 9 का वर्गमूल होता है 3, लेकिन ये √2 रह जाएगा, माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और ये √2 रह जाएगा। देखिए डी निकाले हम, यहाँ का कहीं का भी डी निकालिएगा तो समान आना चाहिए, तो एपी में होगा। तो हम सबसे पहले फिर से समझा देते हैं, डी निकाले पहला के लिए, तो अगला था √8 और पिछला था √2, तो √8 और -√2। क्लियर है। 8 को देखिए हम क्या लिखें मित्र, 4 × 2, क्योंकि 4 × 2 8 होता है, अच्छा समझिए। माइनस का माइनस दिए, √2 को छोड़ दिए। देखिए 4 का वर्गमूल यहाँ पे हम 2 लिखे हैं और 2 तो रूट में रह गया, -√2 को इसी तरह से लिख दी। अब 2√2 में एक √2 गया तो √2 सिर्फ क्या हुआ, बच गए। इसमें हम आए तो यहां के लिए हम निकाले गोला के लिए, अगला √18 माइनस पिछला √8, तो √18 माइनस √8। 8 को हम देखिए क्या लिखे, 9 × 2 और सॉरी 18 को क्या लिखे, 9 × 2, क्योंकि 9 × 2 18 होता है। 8 को क्या लिखे, 4 दूना 8। क्लियर है। 9 का वर्गमूल देखिए 3 हुआ और ये 2 बेचारा रह गया, माइनस का माइनस, 4 का वर्गमूल 2 और ये 2 √2। ये क्लियर। अब देखिए 3√2 में 2 √2 जाएगा तो 1 √2 नहीं बचेगा, तो 1 √2 बच जाएगा, तो 1 √2, तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो देखिए ये वाला भी डी और ये वाला डी, मतलब दोनों डी क्या निकला है, समान निकला है। और जब डी समान मतलब सर्वांतर अगर समान निकलता है तो एपी में होता है, तो लिख देंगे अतः यह एपी में है, यह एपी में है, अतः यह एपी में है, अतः या दूसरा टर्म में अतः यह श्रेणी एपी में है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब एपी में है मित्र तो हम लोग अगला 3 पद क्या करेंगे, तो निकाल देंगे, निकाल दें 3 पद। तो अगला 3 पद, तो देखिए सबसे पहले ए, तो लास्ट वाला को हम ए लेते थे, याद कीजिए आप, लास्ट वाला को क्या लेते थे, ए लेते थे। तो ये हो जाएगा आपका √32, क्या हो जाएगा, √32। क्लियर है। उसके बाद देखिए जब ये √32 हो गया तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो √32 को आप सही टर्म में भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो √32 को रियल में देखिएगा क्या लिखेंगे, 16 × 2 लिख सकते हैं। 32 को 16 दूनी 32, 32 को क्या लिखें, 16 × 2, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। 16 का वर्गमूल बताइए 4 और ये हो जाएगा आपका √2। तो ई लेंगे ए लास्ट वाला टर्म को लिए हैं, कौन सा टर्म, लास्ट वाला टर्म को हमेशा लेते हैं। उसके बाद 32 को 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल 4 और 2 बेचारा रूट में रह गया, यहाँ रहने दीजिए। अब डी लिख दीजिए, डी कितना निकाले हैं, तो देखिए आप क्या है, √2 है। क्लियर है, क्या क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे, तो अगला पद हम लोग निकाल रहे हैं मित्र, यहाँ जरा टकटकी लगा के आप क्या कीजिए, आप देख लीजिए। तो a + d, a + 2d और क्या था, a + 3d, सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। चलिए a कितना है, तो a देखिए ये है ही है मित्र, ऊपर वाला a, तो 4 + √2, तो a जो है वो है 4 +
रूट 2। क्लियर है। डी देखिए अच्छा से समझिए, इस क्वेश्चन को समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रहा है आपको। ए है 4 रूट 2 यहां देखिए, और डी निकाले हैं रूट 2, तो ये हो गया रूट 2। ए देखिए फिर से रख दीजिए 4 रूट 2 प्लस 2 इंटू डी, तो डी तो है ये यही है देखिए आपका रूट 2 है। ए तो वही है 4 रूट 2, जरा ध्यान से देखिए, प्लस 3 इंटू डी क्या है तो रूट 2 है। अब इसे हल करना है ठीक से, तो देखिए 4 रूट 2 और यहाँ एगो है कुछ नहीं, तो एगो तो है यहाँ पे, तो 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना होगा, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5 रूट 2। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 रूट 2 और 1 रूट 2 5 रूट 2। यहाँ देखिए 4 रूट 2 और 2 रूट 2 है कि नहीं, तो 4 और 2 6 होगा। देखिए यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, 4 गो रूट है और यहाँ 2 गो रूट है, तो 6 रूट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 रूट 2। क्लियर है। यहाँ देखिए 4 रूट 2 यहाँ 3 रूट 2, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, और ये रूट 2। क्लियर है। अब आगे ये भी आंसर अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आंसर इस टर्म में क्या करना है, लाना है। तो देखिए 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 5 बाहर है, 5 क्या है बाहर है, तो 5 को 5 से ही गुना करके अंदर कर दीजिएगा, 5 5 25, तो ये हो जाएगा अंदर 25 और गुने 2। क्यों हम ऐसा किए, आप यहां पे अच्छा से क्या कीजिए समझिए। अगर ये 25 है और गुने 2 है तो रियल में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और ये 2 तो बेचारा रूट में रह जाएगा, तो देखिए 5 रूट 2 आया, मतलब 5 रूट 2 को हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह से अगर ये है देखिए 6 रूट 2, तो जो बाहर रहेगा उसी से गुना करके, जैसे यहाँ 5 बाहर था तो 5 5 25, 6 तो 6 6 36, 7 है 7 7 49, अगर 8 रहता मान लीजिए यहाँ 3 और रूट मान लीजिए कि 2 रहता, इसको हमको रूट में घुसाना है, तो रूट में ये कब घुसेगा, जब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 गुने 2, और फिर यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये रूट 2, तो बात क्या बन रहा है, वही बन रहा है। तो सुनिए सुनिए सुनिए, अगर जो बाहर रहेगा मित्र, अंदर आप डालना चाहते हैं, कहां डालना चाहते हैं अंदर, तो स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25 और ये तो अंदर था ही, 6 का स्क्वायर 36 और ये तो अंदर था ही, 7 का स्क्वायर 49 और ये तो अंदर था ही। अब इसे हम अच्छी तरीका से क्या करेंगे, लिख देंगे 25 दूना कितना होता है 50, 36 दूना मित्र 72 और 49 दूना कितना होगा, ये 98 होगा। कितना होगा 98, यही मेरा क्या हो गया आंसर। सुनिए, अगर रहेगा x रूट 3 इस तरह से और इसे अंदर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, सिर्फ x स्क्वायर और इंटू 3। अगर यहाँ पे मान लीजिए 22 और यहाँ पर अगर रहा कुछ 5 ये सब, इसको अंदर करना है तो ये स्क्वायर करके अंदर करना है। अंदर कैसे होता है, स्क्वायर करने के बाद, तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर इंटू 5। तो ये याद रखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले आप यहाँ तक क्या कीजिए मित्र, नोट कर लीजिए। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 1-2 बार बनाना है आपको, पहले आप अच्छी तरीका से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे 4 का 13 नंबर। कौन सा जी, 4 का 13 नंबर करेंगे। ये भी देखिए रूट का क्वेश्चन है, 12 नंबर भी रूट का था और ये 13 नंबर भी किसका है, रूट का है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है, चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सारवांतर। डी कॉमन डिफरेंस, सही बात की गलत बात, बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़े तो डी निकाल दीजिए। चलिए आप भी डी निकालिए तो ज्यादा मजा आने वाला है। तो डी निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, इसके लिए अगला माइनस पिछला, तो रूट 6 और माइनस रूट 3। देखिए अगला है रूट 6 और पिछला क्या है, रूट 3 है। सही बात की गलत बात, बिल्कुल सही है। आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए
रूट 6, ये नहीं कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 लिख दीजिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना। देखिए 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, तो इसमें कोई डबल नहीं है, या 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट में होगा, 2 का भी वर्गमूल होता है नहीं, पॉइंट में होगा। तो इसको इसी तरीका से हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसी तरीका से रहने देंगे। अब आगे हम यहाँ और यहाँ का निकाल लेते हैं, डी। तो होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला देखिए यहाँ के लिए, इसके लिए क्या है, अगला पद रूट 9 है और पिछला पद क्या है, रूट 6 है। रूट 9 का वर्गमूल देखिए 3 होता है, सही बात है, और 6 को तो इसी तरीका से हम क्या करेंगे, रहने देंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए ये जो डी है और ये डी है, दोनों समान है क्या, तो नहीं, यहाँ रूट 6 माइनस रूट 3 और यहाँ देखिए क्या है, 3 माइनस रूट 6, तब ये डी दोनों समान नहीं है। यहाँ का डी कुछ आ रहा है और यहाँ का डी कुछ आ रहा है। देख लीजिए, ये है रूट 6 माइनस रूट 3 और यहाँ है 3 माइनस रूट 6, तो डी समान नहीं है, तो एपी में नहीं होगा। अतः डी बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला 3 पद तो निकालेंगे ही नहीं। अब अगला नंबर हम लोग करते हैं मित्र, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन भी है, और ये है आपका 7 का स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए ऐसा वाला पूछता है, ऐसा क्वेश्चन क्या करता है जी विद्यार्थी जी, तो पूछता है। तो देखिए सबसे पहले डी निकालेंगे, चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, सभी क्वेश्चन में तो ही। अब एक क्वेश्चन इसके बाद और लास्ट है, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। अगला पद माइनस पिछला पद, यहाँ के लिए अगला है 3 का स्क्वायर और पिछला है 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 8। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए हम निकाले हैं अगला माइनस पिछला। तो अगला था 3 का स्क्वायर माइनस पिछला था 1 का स्क्वायर, तो हम क्या किए मित्र, लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ें तो एक डी और निकाल लेते हैं कहीं का भी, यहाँ का चलिए निकाल लें, चलिए निकाल लेते हैं। तो कहीं का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 7 का स्क्वायर देख लीजिए, और पिछला क्या है 5 का स्क्वायर, टकटकी लगाकर देखिए, अगला 7 का स्क्वायर और पिछला 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर। बताइए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है मित्र, तो 25 होता है। अब घटाइए तो 49 में से 25 जाएगा तो 25 25 50 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। तो देखिए तो ये और ये समान है, डी समान है बंधु विद्यार्थी जी, तो नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, अतः यह प्रश्न एपी में नहीं है, या दिए गए प्रश्न एपी में नहीं है, कुछ भी लिखे। अब हम लोग करेंगे कितना नंबर मित्र, 15 नंबर। कौन सा 15 नंबर, तो जरा देखिए 14 और 1 10 और 5 15 नंबर करेंगे। ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 73 है। कितना है मित्र, 73 है। तो सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, अगलिया माइनस पिछलिया। क्या निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है, इसके लिए 5 का स्क्वायर और इसके लिए मित्र 1 का स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए अगला है 5 का स्क्वायर, पिछला है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। और ये सही है 24 होगा कि 25 और 1 26 होगा। देख लीजिए क्या होगा,
अच्छा देखिए, अब देखिए डी, तो यहां के लिए अगला माइनस पिछला कर देते हैं। क्या? अगला माइनस पिछला। तो अगला है 7 का स्क्वायर और पिछला है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। 49 में से 25 अभी ही देखिए घटाए हैं। 49 में से 25 तो कितना बचेगा? 24। अरे दोनों समान आ गया, देख लीजिए दोनों क्या आ गया मिस्टर? समान आ गया। तो समान आ गया तो ये एपी में होगा। अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो अगला 3 पद भी निकालेंगे। लिखते चलिए, साथ में लिख रहे हैं, जल्दी लिखे। अगला 3 पद तो आप जानते हैं a प्लस डी से a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इसका सबसे पहले a लिखेंगे। आप जानते हैं कि a डॉट डॉट देने के लिए भूल गए थे हम। a क्या होता है आप जानते हैं? 73, मतलब लास्ट वाला को क्या मानते हैं? a फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो ये है आपका 73, 73। और d क्या निकाले हैं? तो 24। जरा ध्यान दीजिएगा, d क्या निकाले हैं? 24 निकाले हैं। तो यहाँ जरा देखिए, a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बंधु? 73 रखेंगे। और d के जगह पे क्या रखेंगे? 24 रखेंगे। a के जगह पे 73 और d के जगह पे 24। a के जगह पे 73 और d के जगह पे 24। फिर इसे जोड़ दीजिए, 73 और 24, तो 4 और 3 देखिए 7 होता है और 7 और 2 9 होता है। ये हो गया 97। ये देखिए 73 प्लस 24 दूना 48। ये 73 प्लस 24 का 24, 48 24 72 हो गया। ये 97 है मित्र। ये दोनों जोड़ दीजिए तो 8 3 11 का 1 होता है। सही बात है, 8 3 11 का 1 और 7 और 4 11 और 1 12। तो ये हो गया 121। क्लियर है? अब देखिए ये है आपका 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा। 3 और 2 5, 7 और 7 कितना होगा? 14। तो ये हो जाएगा 145। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। देखिए 3 और 2 5 और 7 और 7 कितना? 14। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो ये है 97। 121 देखिए 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर लिख दीजिए 145। ये भी आंसर है। आप ये छोड़िए, चाहिए आपका राइट आंसर हो गया। ये था 4 का 15वां नंबर, मतलब एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग कर रहे थे। इसमें 4 में तो 15 क्वेश्चन था, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं था, एक को हम करके समझा दिए। अब अगला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, छोड़िएगा मत। इस अगला एक्सरसाइज से जो है ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क्स का पूछेगा और 2 मार्क्स में भी 1 जरूर पूछेगा। मतलब अगला टॉपिक या अगला एक्सरसाइज बिल्कुल 2 3 या 4 मार्क्स का है। कितना है मिस्टर? 4 मार्क्स का है। एपी का एनवा पद पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एनवा पद पिछला क्लास छोड़िएगा नहीं, अगर छूट गया तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा एपी, इसलिए छोड़िएगा नहीं, प्रतीक्षा कीजिएगा। तो आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। आप लोग नोट कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छी तरीका से।